नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 13 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारा करंट अफेयर्स सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है और फ्री में पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होता है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती साहब की रिसेंटली बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो इसका इनका जन्म कब होता है, कौन से राज्य में होता है। इनका स्लोगन फेमस है बैक टू वेदास, और इन्होंने फाउंड किया आर्य समाज को 1875 में और इस्टेब्लिश किए डीएवी जो स्कूल्स हैं, है ना। 1886, देख लो कितना अच्छा, मतलब इन लोगों ने एक रेवोल्यूशन लेके आने की तरफ इन्होंने अपने आप को अग्रसर किया था, ठीक है। और इसके साथ साथ इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा था सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब में, जो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, है ना। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो आर्य समाज थी वो बिल्कुल अपोज करते थे वर्शिप ऑफ इमेज, एनिमल सेक्रीफाइस, अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज को। और इसका आर्य समाज जो है, इसका मोटो था कृण्वन टू विश्वम आर्यम, ठीक है। और फर्स्ट डीएवी स्कूल, ये बिल्कुल दुर्भाग्य है पाकिस्तान का कि पहला डीएवी स्कूल इनके यहाँ पे इस्टाब्लिश होता है लाहौर में। और आज इनका एजुकेशन स्टैंडर्ड हो या फिर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल वर्क हो या फिर जो भी चीज़ें हैं एजुकेशन से संबंधित, उन चीज़ों में भी ये लोग बिल्कुल पिछड़े से भी पिछड़े रह चुके हैं। तो ये इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड भी करता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इंडिया का जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो रिकॉर्ड ग्रोथ ऑफ 3.2% इन दिसंबर 2024। बैंकिंग के बच्चों के लिए काम का है बस, बाकी इतना नहीं। और 63वां जो सेशन है कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, वो न्यूयॉर्क में होता है। बिल्कुल इंडिया भी अपनी भागीदारी यहाँ दिखाता है। और इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन कूल्स टू 5 मंथ लो ऑफ 4.31% इन जनवरी। और फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है एमनुअल मैक्रोन, ठीक है। नाम याद रखो क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी एआई समिट के लिए यहाँ पहुंचे थे, ठीक है। अडानी ग्रीन रेन्यूएबल एनर्जी प्लांट एट खावड़ा गुजरात, ये चर्चा में क्यों आया, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया में इस प्लांट को लगा रहे हैं। तो बिल्कुल अपोजिशन पार्टी का कहना है कि बॉर्डर एरिया में ऐसी चीज़ों को डेवलप करना एज ए कॉम्प्रोमाइज़ है सिक्योरिटी की बात करें तो, ठीक है। तो बिल्कुल ये भी ध्यान रख लो। नेक्स्ट है पीएआई जो एयरक्राफ्ट है मेड बाय बोइंग डिफेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट। इंडिया इनमें कुछ खरीदने की 6 के आसपास खरीदने की दोबारा से बात चली हुई है, तब भी अच्छे से बात कर लेंगे कितना का खरीदेंगे, है ना। इंडिया के जब भी बिल्कुल एक एग्रीमेंट बिल्कुल हो जाएगा तब, ठीक है। तो ये याद रख लो ये कौन से देश के हैं, ठीक है। एक हमर करके वेपन सिस्टम जो है वो भी चर्चा में था, वो रफाइल में जो किया जाता है इंजेक्ट, है ना। तो वो इतना खास नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी चर्चा में है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनका नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में ये बता दो। और दूसरी बात ये है उनके लिए जो भी इंपॉर्टेंट, देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है मैं आपको मेंशन कर दूंगा जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए मतलब हाई यील्डिंग टॉपिक्स होते हैं पॉलिटी के। अगर आज मेरे पास टाइम रहेगा तो ऐसे ही मैं 10 टॉपिक आपको बता दूंगा पॉलिटी में। अगर आप पूरी किताब ढंग से ना भी पढ़ पाएं अगर किसी कारण से, वैसे तो देखो जब तैयारी करते हो तो सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए, लेकिन हाई यील्डिंग जो टॉपिक हैं उनके बारे में मैं बता दूंगा जिनसे मैक्सिमम, मान लिया अगर यूपीएससी में 18 सवाल अगर पॉलिटी के पूछे जाते हैं तो 18 में से 10-12 सवाल उसी मतलब स्पेशल जो सेक्शन है उससे पूछा जाते हैं, तो वो मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो कुछ नया कानून एक आने वाला है, आएगा तब बात कर लेंगे उसके ऊपर अच्छे से। लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, जैसे ये फॉर्म्ड होता है जनवरी 25 1950 को, और ये आर्टिकल 324 से 29 तक पार्ट, ठीक है। तो ये पार्ट भी याद रखो और आर्टिकल कौन से क्या में आता है। टेन्योर की बात करें 6 साल और अंटिल दे रीच द एज ऑफ 65 ईयर्स। इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे होते हैं चीफ की अगर बात करें तो अपॉइंटमेंट होता है उनका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सैलरी उनको जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में उनके बराबर मिलती है, स्टेटस भी उनके बराबर, ठीक है। और जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनका भी अपॉइंटमेंट वहाँ के गवर्नर के द्वारा किया जाता है, तो ये भी याद रखो। और जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया कब आता है, इसका जो एक एक्ट आता है वो ये ईयर भी याद रखा करो, वनडे एग्जाम में वो ईयर पूछ लेते हैं। तो इसके जो चेयरमैन है वो भी चर्चा में आए हैं, रवि मित्तल, तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है। कोन्याक ट्राइब के बारे में बात करें तो मेजोरिटी जो है ये लोग नागालैंड में देखने को मिलते हैं, बाकी ये आपको असम में भी देखने को मिल जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम गाइज बात करेंगे यहाँ पे तुलसी गबार्ड के बारे में। ये एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यूएस के होंगे, नया अपॉइंटमेंट है तो याद रख लेना, ठीक है। सिडबी जो है एएफडी के साथ मतलब क्या एक पैक्ट साइन करेंगे, एएफडी साइन ए पैक्ट टू लैंड $100 मिलियन टू इंडियन एमएसएमईज, ठीक है गाइज। और यहाँ पे देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो फ्रांस में विजिट की थी, पीआईबी का कटआउट है, मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो जो भी यहाँ पे एग्रीमेंट हमने साइन किया ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, ये सारी चीज़ें मैं आपको शेयर कर दूंगा। 4-5 एग्रीमेंट तो बहुत अच्छे हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। फिर भी कोई सजेशन कोई सुझाव रहता है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट।